प्रातःकाल की पहली किरणों के साथ राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ की। यमुना के किनारे पहुंचने पर उन्होंने नदी के जल को देखकर एक क्षण के लिए ठिठक गए। यमुना अपने पूर्ण यौवन पर एक भयभीत करने वाली शक्ति के साथ बह रही थी। उसकी गहरी धारा में लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी मानो वे आकाश में पहुंचने की होड़ कर रही हों। सीता ने अपनी आंखों में आतंक महसूस किया। उसका मन विचारों की जंजीरों में बंध गया। मैं इस वेगवान जलधारा को कैसे पार करूंगी? यहां तो कोई नौका नहीं है। राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता का संकेत था। फिर लक्ष्मण ने वन में से कुछ बांस, लकड़ी और लताएं इकट्ठा करने का निर्णय लिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने तात्कालिक रूप से एक नौका का निर्माण कर लिया, जिसमें सीता के बैठने के लिए एक आरामदायक आसन भी बनाया गया। राम ने सीता को अपनी भुजाओं में उठाकर उस नौका में बिठा दिया। अपनी और लक्ष्मण की बोटकी को भी नौका में रखकर उन्होंने उसे यमुना के वेगवान जल में उतार दिया। जब नाव मंझधार में पहुंची तो लहरों का झकोरा उन्हें ऊपर नीचे करने लगा। इस उथल पुथल के बीच सीता ने आकाश की ओर देखा और परमात्मा से प्रार्थना की, हे ईश्वर, कृपया हमें सुरक्षित पार पहुंचा दे। मैं यह व्रत लेती हूं कि वनवास की अवधि समाप्त कर लौटने पर यहां यज्ञ करूंगी। कुछ ही क्षणों में सभी बाधाओं को पार करते हुए उनकी नौका यमुना के दूसरे तट पर पहुंच गई। नाव को वहां छोड़कर वे तीनों एक घने श्यामवट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मयूर अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को आह्लादित कर रहे थे। यूथ बनाकर उछलते हुए वानर वृक्षों की शाखाओं पर चंचलता से कूद रहे थे। भगवान भास्कर अस्ताचल के द्वार पर पहुंचने को थे। उनके लालिमा युक्त किरणें पर्वतों की चोटियों को स्वर्णिम बना रही थीं। समय बीतते बीतते सूर्यदेव ने अपनी किरणों को समेट लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। सीता और लक्ष्मण की सहमति से राम ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। यमुना के समतल तट पर यह स्थान अत्यंत रमणीय था। सभी ने यमुना में स्नान किया और तट पर संध्या उपासना की। इसके बाद लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए तृण की शैयाओं का निर्माण किया। उस रात उन्होंने एक नई यात्रा की तैयारी में विश्राम किया, एक नए संघर्ष की उम्मीद में। चित्रकूट की रात ने अपने सुनहरे सपनों में राम, सीता और लक्ष्मण को समेट लिया था। शांति की चादर ओढ़े जब सूरज की पहली किरणें